आइवन नाम के गोरिल्ला की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1973 से, जहां पर हमें बिग टॉप नाम का एक मॉल दिखाया जाता है। इस मॉल के अंदर आइवन अपने दोस्तों के साथ रहता है। दरअसल सब के सब यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। आइवन के दोस्त होते हैं एक मुर्गी जो बेसबॉल खेलती है, बॉल से खेलने वाला एक सील, एक रैबिट जो फायर ब्रिगेड का ट्रक चलाता है, एक फीमेल डॉग, एक एलिफेंट जो कि आइवन का सबसे अच्छा दोस्त है, साथ ही एक डॉग जो हर रात को छुपकर आइवन के केज में सोने के लिए आता है। और आइवन भी उसे कुछ नहीं करता क्योंकि आइवन उसे अपना दोस्त मानता है। वही हमें आइवन के केज के बाहर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो आइवन से बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके स्केचेस बनाती है। दरअसल इस मॉल का जो ओनर है जिसका नाम मैक है, ये मैक के एम्प्लॉय की बेटी है। अब यहाँ पर मैक भी आ जाता है जो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि हमारा मॉल, हमारे शोज अच्छे नहीं चल रहे और अगर ऐसे चलता रहा तो हम इसे ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। आइवन ये बात सुन लेता है और वो तय करता है कि अगले शो में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जब अगला शो होता है तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन आज भी बहुत कम ऑडियंस आई होती है। वहीं जब आइवन अपने केज के अंदर चला जाता है तो मैक दिखता है कि उसके केज के अंदर डॉग है। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि डॉग को बाहर निकालो, लेकिन आइवन के होते हुए सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसे आइवन से बहुत डर लगता है और आइवन भी उसे पसंद नहीं करता। वहीं वो छोटी बच्ची जो आइवन से बहुत प्यार करती है, वो आइवन को कुछ कलर्स और एक पेपर देती है। आइवन देखता है कि ग्लास पर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है और आइवन उसका स्केच बनाना शुरू कर देता है। और अगले दिन वो बच्ची जब एक बार फिर से आती है तो वो देखती है कि उस पेपर पर, जो पेपर उसने एक दिन पहले उसे दिया था, उस पर एक इंसेक्ट का स्केच बना हुआ है, जो देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और ये बात अपने फादर को बताती है कि आइवन ने एक इंसेक्ट का स्केच बनाया है। वहीं अब इनके मॉल में बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए इनके मॉल्स में जो शॉप्स होती हैं वो सब अपनी शॉप्स बंद करके जाने लगते हैं, जिस बात से मैक को बहुत परेशानी होती है और वो तय करता है कि वो एक नया जानवर इस जगह पर लेकर आएगा और बहुत जल्दी वो एक छोटे एलिफेंट को यहाँ पर ले आता है ताकि शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वो बड़े एलिफेंट के साथ इस छोटे एलिफेंट को शो में प्रेजेंट करेगा। वो चारों तरफ अनाउंस करवा देता है कि शो में एक नया एनिमल आया जो कि बेबी एलिफेंट है और ये सुनकर बहुत सारे लोग आते भी हैं। और जब शो शुरू होता है तो आइवन अपनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को बीच में रोक दिया जाता है और इसके बाद वहाँ पर एलिफेंट और बेबी एलिफेंट को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे पब्लिक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब देखकर आइवन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इन शोज के लिए अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी और आज उसके शो को बीच में ही बंद कर दिया गया। जहाँ इस शो को पहले आइवन के नाम से चलाया जाता था, उसकी होर्डिंग के साथ साथ बेबी एलिफेंट के भी एक छोटे से पोस्टर को लगा दिया जाता है। ये जो बेबी एलिफेंट होती है बहुत ज्यादा बोलती है, ये सबको इरिटेट कर देती है और ये इतनी छोटी और क्यूट होती है कि कोई भी इससे नफरत नहीं करता। वही बड़ी एलिफेंट एक दिन बेबी एलिफेंट को बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो जंगल में रहा करती थी जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, पहाड़ थे, झरने थे, नेचर था, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। लेकिन एक दिन मैं एक गड्ढे के अंदर गिर गई, फिर वहाँ पर एक लड़की आई और उस लड़की ने मुझे बचाया। इसके बाद मुझे यहाँ पर ले आया गया। वहीं जब अगले दिन शो का वक्त आता है तो देखा जाता है कि एलिफेंट के पाँव में चोट है, इसीलिए वो शो में परफॉर्म नहीं कर सकती। इसीलिए मैक बेबी एलिफेंट से कहता है कि आज तुम्हें अकेली परफॉर्म करना होगा, लेकिन वो बहुत छोटी होती है इसीलिए वो डर जाती है। और अब आइवन उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करती हो, तुम्हें अकेले जाना चाहिए। इस बात से उसे हौसला आता है, जिसके बाद वो अकेले शो में जाती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। रात को बेबी एलिफेंट आइवन से कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। आइवन बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैक और उसकी वाइफ ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। मैं उन्हीं के बीच में सोया करता था, उन्हीं के साथ खाता था, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। मैंने उनके घर में नुकसान करना शुरू कर दिया। हालांकि मैक को इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी वाइफ को बहुत परेशानी थी, इसीलिए एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैक मुझे यहाँ पर ले आया और तब से मैं यहीं पर हूँ। अब आइवन देखता है कि बेबी एलिफेंट सो गई। तभी जो बड़ी एलिफेंट होती है जो बहुत ज्यादा बीमार है, जिसका पैर जख्मी है, वो आइवन से कहती है कि मुझसे वादा करो कि एक दिन तुम इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से निकाल कर बाहर की दुनिया में ले जाओगे। मैं नहीं चाहती कि इस पिंजरे के अंदर ये अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, इसकी बहुत इच्छा है कि ये बाहर जाए। आइवन वादा करता है कि मैं इसे एक दिन यहाँ से बाहर जरूर ले जाऊंगा। और इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, वो देखता है कि एलिफेंट की मृत्यु हो चुकी है। एलिफेंट आइवन की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी मृत्यु से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वहीं बड़े एलिफेंट की मौत के बाद आइवन छोटे एलिफेंट को सारी कलाएं सिखाना चाहता है। हालांकि बेबी एलिफेंट इन सब को करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके थके होने के बाद भी मैक उसे लगातार प्रैक्टिस करवाता रहता है। उसका एम्प्लॉय की बेटी उसे ऐसा करने के लिए मना भी करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। और आइवन अपने केज के अंदर से सब कुछ देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तय करता है कि अब वो किसी भी हालत में बेबी एलिफेंट को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इसीलिए वो रात को पेपर्स के ऊपर कुछ स्केचेस बनाता है, जिसमें वो एक चाबी का भी स्केच बनाता है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय की बेटी आती है जो उससे बहुत प्यार करती है, वो स्केचेस वो उस लड़की को देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, यहाँ पर मैक आ जाता है। मैक जब देखता है कि पेपर के ऊपर आइवन ने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पब्लिसिटी करवाता है कि आइवन ड्राइंग बना सकता है। ये जानने के बाद बहुत सारी पब्लिक ये देखने के लिए आती है और अब शो शुरू हो जाता है। लेकिन आइवन के दिमाग में बहुत सारी दूसरी चीजें चल रही होती है। साथ ही वो मैक से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, इसीलिए वो अपनी ड्राइंग स्टिक को नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर मैक को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके केज के पास जाता है और तभी वो देखता है कि उसके केज के अंदर एक डॉग है। वो सिक्योरिटी से कहता है कि अगर तुमने इस डॉग को बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अब जो यहाँ पर सिक्योरिटी होता है वो किसी भी
कीमत पर उस डॉग को निकालना चाहता है। और जब वो देखता है कि आइवन सो गया तो चुपके से नेट लेकर अंदर जाता है ताकि वो डॉग को पकड़कर बाहर निकाल दे। और अगले पल आइवन उसके पीछे आ